कैसे एक घर बना, एक हॉन्टेड हाउस। कैसे एक लड़की जो कि तैयारी करने वाली थी, उसने बनाया भूतों का कहर। उससे कैसे लोग डरने लगे और उसके मौत के पीछे क्या राज था। क्यों उस लड़की का अभी तक पता नहीं चल सका कि उसकी मौत कैसे हुई, वो चुड़ैल कैसे बनी। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के पास ख्याला एक जगह है। ख्याला में एक लड़की आई थी, किराए पे घर लिया उसने, और ख्याला के आसपास फैक्ट्री थी। वो लड़की उस फैक्ट्री में जॉब करती थी। उसका काम HR डिपार्टमेंट में था। जॉब करते करते करीब उस लड़की को 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद दीपावली आई, तो दीपावली की छुट्टी हुई। उस छुट्टी में उस लड़की ने भी छुट्टी लिया और वो घर चली गई। लेकिन छुट्टी जब कंप्लीट हुई तो सभी लोग वापस आ गए, लेकिन वो लड़की नहीं आई। उस लड़की का नाम था कुमुद। तो जब वो लड़की नहीं आई तो लोग पूछने लगे कि कुमुद कहाँ गई, क्यों नहीं कुमुद आई। तो लोगों ने सोचा कि शायद वो 1-2 दिन के बाद आ जाएगी। अब लोग कहे कोई नहीं, 1-2 दिन बाद कुमुद आ जाएगी, ठीक है आ जाने दो। लेकिन 2 दिन गुजर गए, फिर 4 दिन गुजर गए, ऐसे ऐसे के टाइम गुजरता रहा, लेकिन कुमुद नहीं आई। अब कुमुद के ना आने पे बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि क्या बात है। तो ये बात समझ से परे थी लोगों के कि कुमुद नहीं आ रही है, कुमुद नहीं आ रही है। अब वो छुट्टी से वापस नहीं आ रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो लोगों ने कहा यार छुट्टी भी कंप्लीट हो गई, क्या पता शायद तबीयत खराब हो गई हो। ऐसे करते करते 15 दिन गुजर गए। जब 15 दिन गुजर गए तो फिर फ़ोन किया गया कि फ़ोन करके पता करते हैं भाई क्या इशू है। फ़ोन गया, देन पूछा गया क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रही थी। तो उसका फ़ोन लगा नहीं, फ़ोन ऑफ 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 ऑफ। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तो देखा गया कि इसके अकाउंट में इसने सैलरी भी नहीं निकाली थी कभी। फिर जहां पे रेंट पे रहती थी वहां गए, तो वहां पे जब पूछा कि यहां से एक लड़की कुमुद थी, वो आती जाती थी, तो गाड़ी यहां पे छोड़ के जाती थी उसको, यहीं से पिकअप करती थी। तो वहां के लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहां पे कोई कुमुद नहीं रहती है। फिर ड्राइवर ने कहा मैं पिछले 8 महीने से उसको यहीं से पिकअप एंड ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि यहां कुमुद नाम की कोई लड़की नहीं रहती। फिर पता चला कि यार ये कैसे हो सकता है। ये बात ऑफिस में हुई, तो ऑफिस में पता चला कि कुमुद जो है सबसे होनहार एम्प्लॉई थी। कुमुद के आने से उस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई थी। जहाँ पे लोग रेस्ट करते थे, कुमुद 1 मिनट का रेस्ट नहीं करती थी। बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करने में माहिर। यहाँ तक कि कुमुद उस कंपनी में HR थी, लेकिन उस कंपनी के सारे काम कुमुद करती थी। यहां तक कि कुमुद ओवर टाइम भी करती थी, कभी उसने संडे का भी ऑफ नहीं किया। पहली बार कुमुद ने छुट्टी ली थी, वो भी दीपावली की। अब
ड्राइवर आके ये बात ऑफिस में बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है कि मैं वहाँ गया था और मैंने बताया कि कुमुद यहाँ पे हमारी कंपनी में जॉब करती है और यहीं से मैं पिकअप ड्रॉप करता था कुमुद को। तो वो लोग बोल रहे कि यहाँ पे कुमुद नाम की कोई लड़की ही नहीं है। अब जितने लोग कुमुद के साथ काम करते थे, उसके साथ ट्रेवल करते थे, वो सब भी बड़ी हैरान। अब वो सब कुमुद के बारे में पता लगाने के लिए बारी बारी कुमुद के घर गई, लेकिन जो भी वहाँ पे जाता वो निराश हो जाता। वहाँ पे एक ही बात होती कि इस नाम की कोई लड़की ही नहीं है, कुमुद नाम की। अब उसकी एक सहेली ने सोचा कि आई थिंक दैट ऐसा होगा कि इसका नेम कुछ और होगा घर का, इसीलिए लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद है आप लोग इसलिए नहीं पहचान पा रहे हो कि इसका नेम कुमुद नहीं, शायद कुछ और हो। तो लोगों ने कहा कि आप लोगों ने ये जिस एज की लड़की के बारे में व्याख्यान किया है, बताया है, यहाँ पे ऐसी कोई लड़की नहीं है किराए पे। अब उसके जितने कलीग थे वो बहुत परेशान हो गई, बहुत असमंजस। ये कैसे हो सकता है कि कुमुद नाम की लड़की ही नहीं है। ये बात करते हुए सब ऑफिस पहुंची तो पूरे ऑफिस में बहुत अचंभित लोग हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये चीज अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लोग बड़े अचंभित थे। तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं, जरा इसका एड्रेस निकालते हैं। तो ऑफिस वाले एड्रेस निकालने लगे। देन जो भी यहाँ के लोग थे, इसकी सहेलियां, वो सोचने लगी यार कुमुद के साथ कुमुद की फ़ोटो सर्च करते हैं। अब जब वो सब फ़ोटोज़ अपनी अपनी गैलरी चेक करने लगी तो सबने पाया कि किसी ने कुमुद के साथ कभी कोई फ़ोटो खिंचाई ही नहीं। यहाँ तक कि कई लोग का बर्थडे मनाया गया, कई फंक्शन हुए, उन सब में कुमुद कहीं नहीं दिख रही है। ये बात बड़ी अचंभित लोगों को लगी कि कुमुद की फ़ोटो नहीं है, एक भी फ़ोटो। ये सोच में अब लड़कियां काफ़ी डर भी गई यार, ये कैसे हो सकता है। हमारे साथ काम करने वाली कुमुद हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड, और उसकी हमारे पास एक फ़ोटो नहीं और वो है नहीं। तो इस तरीके से बात पता करते करते ऑफिस वाले ने उसके घर का एड्रेस निकाला। एड्रेस निकाल के लोग उसके गांव पे गए। जब गांव पे गए तो उसके मैनेजर गए उसकी सारी अमाउंट ले करके, क्योंकि कुमुद ने जो भी जॉब किया था कभी पैसा नहीं निकाला था। तो अराउंड कुमुद की जो सैलरी बनती थी 8 महीने की, उसकी सैलरी बनी थी 4,56,000 के आसपास। वो अमाउंट कैश में कंपनी वाले ले जाके उस एड्रेस पे पूछा कि यहाँ पे कोई कुमुद नाम की लड़की रहती थी। तो एक लेडीज़ निकली, बोली हाँ वो मेरी लड़की थी। तो बोले कहाँ है, बुलाइए कुमुद को। जब ये बात बोली तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए कि कुमुद तो अब है नहीं। तब रोते हुए उन्होंने बोला कि सर कुमुद को मरे हुए तो करीब 10 साल हो गए। ये बात सुन के ऑफिस वाले का दिमाग चकरा गया, मैनेजर का, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि कुमुद की कोई फ़ोटो है। तो उसकी माँ एक फ़ोटो लेके आई। उस फोटो को देखते ही
ये लोग पहचान गए कि ये तो वही कुमुद है। तुरंत ऑफिस वाले बोलने लगे कि बहन जी, ये तो हमारे ऑफिस में जॉब करके अभी जल्दी ही, ये लड़की मात्र 20 दिन से हमारे पास नहीं आई है, पिछले 8 महीने से लगातार हमारे पास ये लड़की जॉब कर रही है, इसने कभी एक छुट्टी तक नहीं ली, यहाँ तक कि ओवर टाइम काम किया। लड़की सुबह मॉर्निंग में आके रात 9 बजे जाती थी। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन इस लड़की ने ओवर टाइम नहीं काम किया हो। उस हिसाब से इस लड़की के 4,56,000 रुपये बनते हैं। ये पैसे तो दिए इन लोगों ने। अब बैठ के पूछने लगे कि हुआ क्या था। तो इसकी माँ ने बताया कि पता नहीं, कुमुद पढ़ने में बहुत होनहार लड़की थी, बहुत सही थी, लेकिन कुमुद के साथ क्या हुआ, वो घर को संभालना चाहती थी। अब घर को संभालने के लिए एक ही रास्ता था कि जॉब करो, घर में पैसे आएँ। अब घर में पैसे लाने के लिए कुमुद जॉब करने के लिए शहर गई। शुरू में तो कुमुद का रिस्पांस अच्छा रहा, लेकिन जब कुमुद ने एक दूसरे ऑफिस में गई, उसके बाद से कुमुद से हमारी बात नहीं हो पाई कभी। तो उन लोगों ने कहा कुमुद से कभी बात आपकी नहीं हो पाई? बोले नहीं। फिर उसके बाद पता चला कि कुमुद की डेथ हो गई। तो डेड बॉडी हमें मिली, हमने उसका संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार। ये बात सुन के उन लोगों ने सांत्वना दी, कंपनी का नाम हम पूछा। उसके बाद वो लोग आ गए वापस ऑफिस में। ऑफिस में आए, सभी लोग बैठे थे, लेकिन एक लड़का था अविनाश, उसे बहुत बेचैनी हुई क्योंकि वो कुमुद का बहुत अच्छा फ्रेंड था। अविनाश की और कुमुद की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। हालांकि उन दोनों में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन वो नॉर्मल लड़ाई होती थी कुछ घंटों की, फिर दोनों में दोस्ती हो जाती थी। कभी कुमुद सॉरी बोल देती, कभी अविनाश। अब अविनाश को बेचैनी होने लगी, यार कुमुद के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। कुमुद, अविनाश ने कहा मैं पता लगा के रहूँगा। फिर वो गया उस कंपनी में, तो पता ही चला कि आप जरा बताएंगे इस कंपनी में पहले जॉब कौन करता था। तो पता चला कि जो सबसे पुराना एम्प्लॉय था वो 7 साल पुराना था। उनके पास गए, ऑफिस में तो वो कुछ बताने से मना कर दिए। तो उसने बाहर रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, 1-2 दिन उन्होंने टाला, उससे नहीं बोला, लेकिन अविनाश भी अटल था कि नहीं, मुझे बात करनी है तो करनी है। जब ये बात थी तो फिर उसने कई प्रयासों के बाद वो आदमी रुका। उस आदमी ने बताया कि बेटा एक काम करना, तुम शाम को ना मेरे घर आना, मैं आपसे फिर बात करूंगा। अपने एड्रेस दिया। फिर शाम को अविनाश उनके घर गया। तब उन्होंने बताया कि बेटा हाँ, मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया था तब ऑफिस में एक बात चली थी कि आज के 3 साल पहले इस ऑफिस में एक हत्या की गई थी रात में, लेकिन इसकी बात करने से लोगों ने मना कर रखा था, ऑफिस वालों ने, कि इसकी कोई बात करेगा नहीं। तो अविनाश ने कहा अच्छा ठीक है, आप बता सकते जो जो जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जॉब जिसने लगवाई थी वो उस समय अवेलेबल थे जिस समय कुमुद की हत्या हुई थी, तो अगर उनसे तुम मिलोगे वो ज़्यादा डीपली चीज़ें बता सकते हैं। तो पूछा कि कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी का नाम बताया, सुरेंद्र, कि सुरेंद्र जी हैं, वो पिछले 15 साल से नौकरी करते थे, लेकिन जिस दिन कुमुद की हत्या हुई थी उसी महीने उन्होंने उस ऑफिस को छोड़ दिया था। उनका एड्रेस कहाँ मिल सकता? कह रहा हाँ, उनका एड्रेस दिया। अगले दिन अविनाश
उनके घर गया। जब घर गया तो उनसे उनका नाम पूछा, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी ने बताया, हाँ बेटा बताओ, मैं ही सुरेंद्र जी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कुमुद के बारे में जानना चाहता हूँ। कुमुद का नाम सुन के आज सुरेंद्र जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे कि 10 साल बाद आज किसी ने उसका नाम पूछा। क्या जानना चाहते हो आप? तो अविनाश ने बताया कि एक्चुअल कुमुद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बोले, बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब अविनाश ने बताया कि एक्चुअल कुमुद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी उससे लड़ाई भी होती थी, बट वो भी मुझे मानती थी, मैं भी। तो वो बोले, बेटा कब मिले थे तुमको मुझसे? तो मुझसे बता, अभी मेरी 25 दिन पहले कुमुद से लड़ाई हुई थी, फिर उसने मुझे चॉकलेट भी दी थी। तो बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने सारी घटना बताई। अविनाश ने बताया कि हमारे यहाँ कुमुद ने 8 महीने पहले ऑफिस ज्वाइन किया था और बहुत हार्ड वर्क करती थी, दिन रात काम करती थी, ओवर टाइम भी, और ऐसा ही नहीं HR के बजाय वो सारे काम करती थी। लेकिन जब हम उसके घर गए तब पता चला कि उसकी डेथ हो गई, वो आई नहीं। उसने सारी इंसिडेंट बताया। ये बात सुन के सुरेंद्र बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जो काम करने का स्टाइल सुरेंद्र ने पूछा, तब पता चला कि सेम ये स्टाइल कुमुद का रियल में था। तब सुरेंद्र को पता चला कि कुमुद जो है, उसकी आत्मा इस ऑफिस में जॉब करती थी और शायद अपने घर के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने ऐसा किया था, उसकी आत्मा। फिर सुरेंद्र ने बताने लगे कुमुद के बारे में कि बेटा जब मैं कुमुद से मिला तो मेरे सामने उसका इंटरव्यू हुआ था। बहुत होनहार लड़की थी। उसका इंटरव्यू हुआ, फिर सबने पास कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने कंपनी की लॉस प्रोफाइल को प्रॉफिट में बदलना चालू कर दिया। ये चीज़ें देख करके उसके साथ का एक लड़का उससे जो कि अकाउंट में था, वो जलने लगा, क्योंकि अकाउंट वाले ने काफ़ी घपले कर रखे थे कंपनी में और एक एक करके घपले उजागर होने लगे। अब कुमुद से सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन होली में जब सबकी छुट्टी हो गई थी तो कुमुद उस दिन ओवर टाइम नाइट में शिफ्ट करके अपने घर जाने वाली थी। लेकिन कुमुद जो ओवर टाइम ऑलवेज करती थी, तो 9:30 बजे ही सब ऑलमोस्ट चले गए थे। तो उस लड़के मोंटी ने प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों को बुला के पहले तो इसने कुमुद के साथ मारपीट की। उसके बाद कुमुद के साथ गंदा व्यवहार किया और बलात्कार करके कुमुद को मार डाला। उसके बाद कुमुद को मारने के बाद फांसी से लटका दिया और लोगों को नज़रों में साबित कर दिया कि कुमुद ने आत्महत्या की। लेकिन कुमुद ने आत्महत्या नहीं की थी, वह हत्या थी। ये बात सुनकर अविनाश बेदंगा सा रह गया। उसके बाद अविनाश अपने घर चला गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन रहता था। हफ्ते गुजरने के बाद जब वो सही से सो नहीं पाया, वो वापस सुरेंद्र जी के घर गया। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को रीओपन किया जाए, मैं कुमुद को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कैसे? तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा ही। लेकिन घटना बहुत पुरानी हो चुकी थी, काफ़ी एविडेंस मिट चुके थे। फिलहाल कुमुद के बारे में अविनाश की जो अभिलाषा थी बहुत तेज थी जानने की कि किस तरीके से कुमुद की मौत हुई थी। उसके बाद कुमुद गया पुलिस थाने। वहाँ पे उसने एक इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। उसके बाद उस इंस्पेक्टर को पहले अपने ऑफिस लेके आया
और अपने ऑफिस वालों से मिला, सब कुछ दिखाया, एवरीथिंग, कि ये जब पुलिस ने ये बात सारी जानी, बहुत आश्चर्यचकित उसको हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस का ही एक फ्रेंड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में था, उसने फॉरेंसिक वाले को ये सारी घटना बताई कि यार आज के 10 साल पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था और ये घटना आज के 10 साल पहले की है, तो क्या रास्ता है इसका, इन लोगों को सज़ा दिलवानी। तो काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ खास एविडेंस मिल नहीं पाया। फॉरेंसिक वाले अपने डिपार्टमेंट में लगे पड़े लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे थे क्योंकि घटना काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, कोई सैंपल भी नहीं रखा गया था। अब अविनाश को लगा कि क्या कर सकते हैं, तो उसके दिमाग में एक प्लान आया। उस प्लान के अंतर्गत इसने सबसे पहले मोंटी से दोस्ती की। उसके बाद उसको खूब ड्रिंक पिलाया, बहुत गहरी दोस्ती हो गई धीरे धीरे। और जब काफ़ी दोस्ती हो गई तो करीब 3-4 महीने बाद अविनाश ने मोंटी को कार में बैठा के लेके जा रहा था, तभी एक फ़ोन बजा। उस फ़ोन पे वो HR की लड़की अविनाश को डांट रही थी। यह अविनाश के प्लान का एक पार्ट था। अविनाश ने फ़ोन पे कहा, सॉरी मैडम, हो जाएगा, सॉरी मैडम, मेरी गलती है। तो मोंटी ने पूछा क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं यार, ऐसे ही। अब 3 दिन बाद फिर वो मोंटी के साथ पार्टी में जा रहा था, तभी फिर से फ़ोन आया, फिर वही बात। तो फिर मोंटी ने कहा कौन था, कह रहा कोई नहीं यार, HR की लड़की थी, HR थी, वही थोड़ा था अनबन, कुछ नहीं, छोड़ बात। उसने बातों को टाल दी, मोंटी कुछ कहना चाहता था। ऐसे ही दूसरे हफ्ते जब मोंटी को अविनाश लेके जा रहा था, तब फिर वो फ़ोन आया। इस बार फ़ोन कटने के बाद अविनाश ने कहा मैं मोंटी को बोलने देता हूँ जो भी बोलना चाहता है। तब अविनाश से मोंटी बोला यार कौन था। जो ही बोला अविनाश से, यार वो मेरी HR से थोड़ा मैंने गड़बड़ कर रखा था, ये बहुत ज़्यादा बोलती यार, बहुत उल्टा सीधा कहती है। यहाँ अविनाश ने अपने कार का कैमरा ऑन कर रखा था। अब मोंटी बोलना चालू करता है, दोस्त तुझे बता रहा हूँ अपने ऑफिस की बात, कि आज के 10 साल पहले मेरे ऑफिस में एक लड़की कुमुद काम करती थी, वो भी HR में थी, और बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती थी, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती थी, मेरे सारे घपले उजागर करती थी। एक दिन दीपावली वाले दिन मैंने उसका कत्ल कर दिया ऐसे, और कत्ल करके ये सारी चीज़ें एविडेंस जो है यहाँ फेंक दिया था, और उसकी डेड बॉडी मैंने यहाँ पे किया था, फेंक दिया था। और पुलिस में ये बात भी नहीं आई। पुलिस वालों ने सोचा कि ये आत्महत्या थी, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी, वो मैंने खुद मारा था उस लड़की को। अब ये बात सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। वो सारा एविडेंस ले करके अविनाश दूसरे दिन पुलिस वाले को देता है। पुलिस वाले मोंटी को पकड़ते हैं और उसको सजा देते हैं। अभी भी इस मामला को कोर्ट में दे करके कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया। ये थी कुमुद की कहानी।